वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुपदों का गुणनखंड। और जो आज के हमारा पहला काम है वो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? यदि px एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक है और a कोई वास्तविक संख्या है, तब x माइनस ए px का गुणनखंड होगा। x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। और दूसरा है pa 0 होगा, p ऑफ a 0 होगा यदि x माइनस ए px का गुणनखंड हो। तो दोनों बातें इसमें सत्य हैं। यदि x माइनस ए गुणनखंड है तो pa 0 होगा, और pa 0 है तो x माइनस ए गुणनखंड होगा। इसका प्रयोग हम बहुपदों के विभाजन में करेंगे, भागफल में करेंगे और गुणनखंड ज्ञात करने में करेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए x जमा 1 निम्न में से किस किस का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बहुपद हैं, हमें पता लगाना है कि यह किस किस का गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड पता लगाने के लिए हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यदि x जमा 1 गुणनखंड है, गुणनखंड कब होगा? यदि p, अब पी एक्स जमा 1 है तो x जमा 1 को 0 करोगे तो x बराबर है -1। यदि p माइनस 1 0 हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे? p माइनस 1। तो यहाँ देखिए, p माइनस 1 कितना हो गया? -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 और जमा 1। -1 की 3 -1, -1 का वर्ग 1 और प्लस माइनस -1 और +1। तो ये होगा 1 और 1 2 और -1 और -1 -2 और 2 - 2 0। तो यहाँ हम देखते हैं p माइनस 1 जो है 0 है, अतः इसलिए x जमा 1 जो है वो px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। यदि px वैल्यू पुट करने से 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा भाग। यहाँ पर हमारे पास p माइनस 1 निकालेंगे क्योंकि भाग उसी से दे रहे हैं। तो -1 की 4 जमा -1 की 3 जमा -1 की 2 जमा -1 और जमा 1। तो ये हो गया -1 की 4 1, -1 की 3 -1, -1 की 2 +1, प्लस माइनस -1 और +1। तो ये हो गया 1 1 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1। p माइनस 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? नहीं है। तीसरा भाग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास है x की 4। तो x की 4 है तो p माइनस 1 निकालेंगे। तो -1 की 4 जमा 3 गुणा में -1 की 3 जमा 3 गुणा में -1 की 2 जमा में -1 और जमा 1। तो -1 की 4 +1, -1 की 3 -1 और -1 प्लस माइनस। तो ये हो गया -3, 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1, 3 एकम 3। तो ये +3 प्लस माइनस -1 और +1, प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5 और घटा के जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। तो ये हो गया 1। p ऑफ -1 जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए x जमा 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ऐसा हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा भाग देखते हैं इसका, x3। तो p माइनस 1 निकालेंगे तो -1 की 3 -1 की 2 -2 जमा वर्गमूल 2 और गुणा में -1 और प्लस में वर्गमूल 2। तो ये हो गया हमारे पास -1 की 3 -1 का वर्ग +1 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया प्लस का 2 और प्लस का ही वर्गमूल 2
और प्लस वर्गमूल 2। देखिए ये आ गया 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, 2 और माइनस 2 0 हो गया, हमारे पास बच गया 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। अब p माइनस 1 जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों ये बहुत ही सरल विधि है, सीधे। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। हमारे पास दो बहुपद दिए हुए हैं, एक px और एक gx। हमें दिखाना है कि gx गुणनखंड है या नहीं। तो अगर मैं gx का मान देखूं तो x जमा 1 है, तो इसका मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है। यदि मैं x जमा 1 को 0 करूँगा तो x बराबर -1 आएगा, यानी मुझे p माइनस 1 ज्ञात करना है। यदि p माइनस 1 0 आ गया तो gx गुणनखंड है, और यदि ये 0 नहीं आया तो यह गुणनखंड नहीं है। आइए देखता हूँ मैं p माइनस 1 तो x की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा में -1 की 3 जमा में -1 का वर्ग माइनस 2 गुणा में -1 और -1, तो ये -1 की 3 -1, तो 2 गुणा -1 जमा -1 का वर्ग 1 माइनस गुणा माइनस प्लस 2 एकम 2 और -1, तो ये हो गया -2 + 1 + 2 -1। तो प्लस प्लस के जोड़ूंगा तो 3 और माइनस माइनस के जोड़ूंगा तो -3, और 3 - 3 होता है बच्चों 0। तो हमारे पास ये आ गया p माइनस 1 बराबर है 0। अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः ये जो दिया हुआ है यानी gx जो है किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। आइए देखते हैं दूसरा भाग। यहाँ पे gx का मान है x जमा 2। यदि मैं x जमा 2 को 0 करूँ तो x बराबर आता है -2। तो यानी कि मुझे निकालना है p माइनस 2। क्या निकालना है, p ऑफ -2। तो p माइनस 2 ज्ञात करूँगा मैं। p माइनस 2 x की जगह -2, तो -2 का घन जमा 3 गुणा में -2 का वर्ग जमा 3 गुणा में -2 और जमा 1, तो ये हो गया -2 का घन -8, -2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और जमा 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस के जोड़ता हूँ 12 और 1 13, और माइनस के जोड़ूंगा तो 8 और 6 14, तो ये आ गया 13 में से 14 गए तो -1, तो p माइनस 2 है -1 आ गया, यानी p माइनस 2 जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है इसलिए अतः gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। इस प्रकार हमारा दूसरा भाग पूरा हुआ। आइए देखते हैं तीसरा भाग। px बराबर है ये और gx बराबर है x-3। x-3 को मैं 0 करता हूँ तो ये आ जाएगा x बराबर है 3। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, p3 निकालता हूँ बच्चों में, तो ये हो गया 3 का घन -4 गुणा में 3 का वर्ग जमा 3 जमा में 6, तो हो गया 3 3 होती है 27, 3 3 9 और 9 चौके 36 जमा 3 और जमा 6। अब देखिए 27 और 3 30 और 6 36, और माइनस का भी 36, 36 में 36 गए तो 0, तो ये आ गया हमारे पास p3 बराबर है 0। अतः हम लिख सकते हैं gx जो है वो है px का गुणनखंड है, ऐसा हम लिख सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1 px का गुणनखंड है। यहाँ पर हमें px दिया हुआ और साथ में दिया हुआ है x - 1 जो है px का गुणनखंड है। तो देखिए x - 1 px का गुणनखंड है, यह हमें दिया है। यदि ये गुणनखंड है तो इसका मतलब p x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा। इसका मतलब p1 जो है
जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या है, P1 जो है जीरो के बराबर है। तो इसको रखेंगे, P1 क्या हो जाएगा, P1 की जगह x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर है जीरो। इसके अंदर हमने x बराबर 1 रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1 का वर्ग 1 जमा 1, 2 जमा k बराबर है जीरो, और यहाँ से हमारे पास आ गया k बराबर -2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। बहुत ही आसान है। इसमें हम गुणनखंड प्रमेय के दूसरे भाग को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया होता है यदि ये गुणनखंड है तो P1 जो है PA 0 होता है। यहाँ भी हम देखेंगे x-1 गुणनखंड है, तो इसका मतलब गुणनखंड है तो P1 जो है 0 होगा। P1 0 होगा तो इसका मतलब क्या, x की जगह 1 रखेंगे, 2 गुणा में 1 का वर्ग जमा k गुणा में 1 जमा में वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो ये हो गया बच्चों, 2 गुणा में 1 का वर्ग 2 जमा k 1 जा k और प्लस में वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया k बराबर है -2 माइनस वर्गमूल 2। तो ये k का मान आ गया। अगर हम इसको और थोड़ा रिफाइन करें तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, -2 जमा वर्गमूल 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, k का मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। तीसरा भाग देखिए, अब x-1 गुणनखंड है, इसका मतलब जो है P1 जो है 0 होगा। तो P1 x की जगह इसमें 1 रखेंगे, तो ये होगा k गुणा में 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 गुणा में 1 और जमा 1 और बराबर है 0। तो ये हमारे पास आ गया k माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर है 0। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, k को यहीं रख लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया k बराबर है वर्गमूल 2 जमा का हो जाएगा और घटा 1। ये हमारे पास k का मान आ गया बच्चों। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर x-1 गुणनखंड है तो P1 क्या हो जाएगा, 0। P1 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, k गुणा में 1 का वर्ग -3 गुणा में 1 जमा k बराबर है 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया बच्चों k जमा k 2k और -3 बराबर है 0। तो ये आ गया हमारे पास, ये -3 उधर जाएगा तो 3, और ये 2k रह जाएगा इधर, और 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 3/2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड कीजिए। अब हमारे पास 4 बहुपद दिए हुए हैं, हमें इनका गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि अपना सकते हैं, या गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके एक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। हम इसको करेंगे मध्य पद को विभक्त करने की विधि से। देखते हैं कैसे होता है। देखिए, a और c को गुणा करके जो इनका गुणनफल है, ऐसी 2 संख्याएं हमें सोचनी है जिनका योग x के गुणांक के बराबर हो, यानी कि -7 हो, और जो गुणनफल है वो 12 एकम 12 हो। ऐसी संख्याएं सोचेंगे तो हम इसके गुणनखंड बना लेंगे 12 के। तो 12 के संभावित गुणनखंड जो होते हैं, 12 एकम 12 और 2 छिके 12 और 3 चौके 12। अब देखिए, गुणनफल जो है इसका चिन्ह देखेंगे। अगर धनात्मक है तो दोनों धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। उसके बाद देखेंगे इसका चिन्ह, इसका चिन्ह माइनस का है, तो इसका मतलब ये धनात्मक है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है दोनों संख्याओं का, तो इसका मतलब हमें देखना है योग। अगर दोनों का चिन्ह होता है अलग तो हमें देखना होता है अंतर। अब हम देखेंगे योग, धनात्मक है तो योग देखेंगे, योग 7 किन का आता है, 4 और 3 का। तो हम इस मध्य पद को विभक्त करके लिख देंगे 12x² -7 को लिखेंगे -3x और -4x जमा 1। ये हो जाएगा इसके बराबर। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। इनमें 3x कॉमन है, तो ये हो गया 4x घटा 1, और ये -1 कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा 4x से घटा 1। अगर यहाँ ब्रैकेट में बच्चों एक जैसा नहीं बचता तो समझ लेना आपसे मिस्टेक हो गई है। एक जैसा बचेगा दोनों पदों में, और उसको हम फिर अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे। 4x घटा 1 और बच जाएगा यहाँ 3x, और ये क्या बच गया, घटा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले में देखिए बच्चों, योग
योगफल क्या प्राप्त होगा 7 और गुणनफल क्या प्राप्त होगा 3 दूनी 6। तो अब 6 के फैक्टर बनाएंगे हम, 6 के टुकड़े गुणनखंड बनाएंगे तो 6 के 6 एकम 6, 2 तिये 6, 2 ही होते हैं। अब धनात्मक है दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, प्लस है दोनों का चिन्ह प्लस होगा, तो योग करने से 7 आना चाहिए। तो 6 और 1 का योग जो है 7 होता है, इसलिए हम गुणनफल क्या बन जाएंगे 2x² प्लस 7x को मैं 1x और 6x लिखूँगा, तो 6x प्लस का और प्लस का 1x और प्लस का 3, तो ये हो गया हमारा। अब इन दोनों में से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लिया मैंने, ये x माइनस 3 बच गया, x प्लस 3 बच गया, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 3 बच गया। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच गया 2x और जमा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, 6x² प्लस 5x माइनस 6, योगफल कितना आना चाहिए 5, गुणनफल कितना आना चाहिए 6 6 36, अब माइनस का 36 है, तो देखिए माइनस का 36 है, इसका मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, दोनों संख्याओं का, एक का प्लस और एक का माइनस, तो हम अंतर देखेंगे योग की बजाय। तो ये 36, तो 36 एकम 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36, 4 नीमे 36 और 6 छिके 36, तो ये इसके गुणनफल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकते हैं। अब किन का अंतर 5 है, तो देखिए 9 और 5 का 4 का अंतर जो है 5 है, बाकी सब का अंतर जो है अलग है, भिन्न है, हमें तो 5 अंतर होना चाहिए। योग प्लस का 5 है तो बड़ी संख्या प्लस की यानी 9 प्लस का होना चाहिए, तो इसके बराबर हो जाएगा ये 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो प्लस का 9 माइनस का 4, इनमें से 3x कॉमन, 3 दूनी 6, 2x जमा 3 तिये 9, इनमें से माइनस का 2 कॉमन, तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 तिये 6। अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो ये हमारा आ गया 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारे पास 3x और यहाँ बच गया हमारे पास माइनस 2। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला भाग देखते हैं हम, 3x² माइनस x माइनस 4, योग करें तो -1 और गुणनफल करें तो 4 तिये 12 माइनस का 12, तो -12, तो 12 एकम 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12, ये 3 आएंगे जोड़े, तो गुणनफल माइनस का है तो अंतर 1 आना चाहिए, तो 3 और 4 का अंतर 1 है, इसको लेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 4x, क्योंकि प्लस माइनस 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 1 है, योग तो बड़े वाली संख्या माइनस की होगी, तो इन दोनों में 3x कॉमन और इनमें 4 कॉमन, तो 3x कॉमन लिया तो ये बन गया x प्लस 3 एकम 3, इनमें -4 कॉमन लिया तो x प्लस 1, अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन हो गया, इसमें भी है और इसमें भी है, तो बच गया 3x और यहाँ बच गया -4, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। मैथ्स के वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें